स्टूडेंट क्लास 10 चैप्टर है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस चैप्टर में हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल डिस्कस करेंगे और उनको किस तरीके से हम सॉल्यूशन उसका निकाल सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपना फॉर एनी लीनियर इक्वेशन। जो हमारी जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन है जिसके अंदर की हमारे दो वेरिएबल होंगे वो होगी हमारी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, और उसके अंदर जो हमारे वेरिएबल हैं वो हैं एक्स वाई। फॉर एनी लीनियर इक्वेशन ईच सॉल्यूशन एक्स वाई corresponds to a point on the line and the general form is ax plus by प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये एक जनरल फॉर्म है जिसके अंदर की हमारा ए बी और जो सी है हमारा वो हमारा होगा रियल नंबर। इसके अंदर जो ग्राफ रिप्रेजेंट होगा वो होगा हमारा स्ट्रेट लाइन, यानी कि स्ट्रेट लाइन उसमें ग्राफ ड्रॉ होगा। द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन is a straight line। स्ट्रेट लाइन बनेगा। किसी भी लीनियर इक्वेशन में जो ग्राफ हैं वो लाइंस की फॉर्म में आएंगे। स्ट्रेट लाइन टू लीनियर इक्वेशन इन द सेम टू वेरिएबल। और टू वेरिएबल यानी कि दो वेरिएबल के बारे में बात हो रही है तो वो एक्स वाई अगर हम ले लें आर कॉल्ड अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन in two variables. The general form जो इसकी जनरल फॉर्म होगी वो होगी द जनरल फॉर्म ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन is a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू ज़ीरो, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू ज़ीरो। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल में, जहाँ पर हमारा जो a1 a2 b1 b2 c1 एंड c2 ये सभी हमारे जो हैं रियल नंबर्स हैं। ये रियल नंबर है और जो x और y है वो हमारे यहाँ पर वेरिएबल हैं। x और y का जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि हम उनका आंसर जो निकालेंगे तो एक्स वाई की वैल्यू में पुट करें। इक्वेशन में जब हम एक्स और वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो वो वेरिएबल के सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करेंगे। जब भी हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उनके लिए जो हम मेथड यूज़ करते हैं वो दो मेथड्स हैं। अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल
can be represented and solved by the फर्स्ट मेथड हम यूज़ करेंगे ग्राफिकल, जैसा कि नाम है ग्राफिकल, यानी कि ग्राफ के बारे में बात होगी इसमें। और सेकंड हमारा हो जाएगा एल्जेब्रिक मेथड। ग्राफिकल के अंदर जब हम इसको सॉल्यूशन में निकालेंगे तो इसमें जो ग्राफ आएगा वो लाइन के रूप में आएगा, और इसके लिए पहले हम इक्वेशंस की वैल्यू निकालेंगे यानी कि एक्स और वाई की, और फिर उनको अपने ग्राफ के अंदर प्लॉट करके जब देखेंगे तो लाइंस के रूप में हमें रिजल्ट मिलेगा। ग्राफिकल मेथड, द ग्राफ ऑफ अ पेयर ऑफ linear equation in two variable by टू लाइंस। अब टू लाइंस की बात क्यों की है? क्योंकि यहाँ पर दो हमारी लीनियर इक्वेशंस हैं, तो यहाँ पर लाइंस भी दो ही आएंगी। सेकेंड हमारा आएगा इसमें एल्जेब्रिक, और एल्जेब्रिक को जो हम सॉल्व करेंगे वो हमारे डिफरेंट मेथड हैं, जिसमें हम 3 मेथड का यूज़ करेंगे। सबसे पहले जो हमारा मेथड आएगा इसमें आएगा वो सब्स्टिट्यूशन मेथड, जैसा कि इसका नाम लग रहा है, यानी कि हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हमारा आता है एल्जेब्रिक में सब्स्टिट्यूशन मेथड। जो इसका सेकेंड मेथड है वो आएगा एलिमिनेशन, ये भी बिल्कुल अपने नाम के अकॉर्डिंग है। इसमें हम एलिमिनेट करेंगे किसी एक वेरिएबल को, तो एलिमिनेशन मेथड। थर्ड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये मेथड हो सकता है आपने कभी ना पढ़ा हो अभी तक। बाकी सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड का यूज़ हम 9th और 8th क्लास में भी कुछ क्वेश्चन में करते हैं। अब यहाँ पर जो होगा इन 3 मेथड का यूज़ करते हुए हम किस टाइप के अपने सॉल्यूशंस को निकालेंगे वो हम एग्जाम्पल की हेल्प से भी डिस्कस करेंगे। और जो हमारी सिचुएशंस हैं इसमें हमारी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी रहेंगे, साथ में इसमें हमारे स्टेटमेंट क्वेश्चंस भी हैं। तो स्टेटमेंट क्वेश्चंस में हमें सबसे पहले जो है इक्वेशंस को फॉर्म करना होगा और फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। तो देयर आर सेवरल सिचुएशन विच कैन बी मैथमेटिकली represented by two equations that are not linear. To start with, but we allow them so that are reduced to a pair of linear equations. सेकेंड जो पॉइंट है इसमें वो है कंसिस्टेंट का सिस्टम का, कंसिस्टेंट सिस्टम। इसमें हमारा जो होगा अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन
is said to be consistent if it has at least one solution। यानी कि जब अपनी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एटलीस्ट उसका एक सॉल्यूशन ज़रूर आना चाहिए उसमें, तो ये हमारा कंसिस्टेंट कहलाएगा। दूसरा जो इसमें आएगा हमारा पॉइंट वो होगा इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट सिस्टम, a system of linear equation is said to be inconsistent if it has no solution। यानी कि जब उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। इसके लिए जो हमारी कंडीशंस हैं कंसिस्टेंसी के लिए और नॉन कंसिस्टेंसी के लिए, वो हम एक रिलेशन क्रिएट करते हैं। जो हमारी लीनियर इक्वेशन है सबसे पहले हम वो लिख लें एक बार, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें जो हमारा केस नंबर 1 होगा वो है व्हेन a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो ग्राफ में जब हमारी जो प्लॉटिंग होगी उसमें इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख लेते हैं हम। यहाँ पर हम इक्वेशंस लिख लेते हैं, रिलेशन। रिलेशनशिप, ये ग्राफ, ये नंबर ऑफ सॉल्यूशन और ये हमारा हो जाएगा कंसिस्टेंसी सिस्टम। और वो जो हम निकालेंगे वो निकालेंगे अपने जो रियल नंबर हैं उनकी हेल्प से ही। तो जो रिलेशनशिप है सबसे पहले a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो आपस में नॉट इक्वल हैं, तो जो हमारा ग्राफ आएगा वो होगी हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन। यानी कि ग्राफ में जो हमने लाइंस की बात की थी कि स्ट्रेट लाइन आएंगी वो हमारी होंगी इंटरसेक्टिंग, वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर कट करेंगी। इंटरसेक्टिंग लाइन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा उसका यूनिक होगा, यूनिक सॉल्यूशन, और जो पॉइंट आएंगे वो आएंगे हमारे, यानी कि जो सिस्टम के अंदर उसमें एटलीस्ट सॉल्यूशन है उसका यूनिक, वो होगा हमारा कंसिस्टेंट। सेकेंड, a1 अपॉन a2 इज़ इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये लाइंस होंगी हमारी पैरेलल्स लाइन, और इसमें जो आएगा वो होगा नो सॉल्यूशन। और कंसिस्टेंटी जो होगी वो होगी इनकंसिस्टेंट होगा ये। तीसरा, a1 अपॉन a2 इज़ इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज़ इक्वल टू c1 अपॉन c2। यहाँ पर जो हमारी लाइन है वो कोइंसिडेंट लाइन होंगी, यानी कि एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगी, और इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, या आप उसको इनफाइनाइट सॉल्यूशंस भी लिख सकते हैं। और साथ में जो पॉइंट्स आएंगे वो होंगे हमारे कंसिस्टेंट।
इस तरीके से हम अपने इस चैप्टर में इक्वेशंस को सॉल्व करके निकाल सकते हैं। अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिसमें कि हम ग्राफ के लिए किस तरीके से पॉइंट फाइंड आउट करेंगे वो देखेंगे। सबसे पहले ये क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी के 3.1 का सेकंड क्वेश्चन में लेके चल रही हूँ। जो हमारा क्वेश्चन है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल for rupees 3,900. Later, she buys another bat and 3 more ball of the same kind for rupees 1,300. Represent this situation algebraically and geometrically. यानी कि दोनों तरीके से हमें निकालनी है। तो इसमें ये हमारी एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन 3.1 एक्सरसाइज से है। सबसे पहले मैं सेकंड ही डाल रही हूँ, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1। इसके सॉल्यूशन को करने में जो हम पहले लेट करेंगे, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बैट रुपीज़ एक्स एज्यूम कर रहे हैं, एंड द cost price of a ball is equal to rupees y according to question। सबसे पहले क्वेश्चन में था कि उसने 3 बैट और 6 बॉल परचेज़ की हैं, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3,900। सेकेंड, इसको भी हम डिवाइड भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगी x प्लस 2y इज इक्वल टू 1,300। अभी हमने डिवाइड कैसे किया, ये हमने डिवाइड किया है हमारी जो इक्वेशन बनी है उससे, यानी कि 3, 6 और 39 ये 3 से डिविजिबल हैं, तो हमने इसको डिवाइड कर दिया। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। सेकंड जो सिचुएशन है उसमें है कि उसने जो 3 मोर बॉल सेम काइंड की और अनदर बैट बाय किया है, तो इसमें जो हमारी सेकंड के लिए आएगा वो होगी सेकंड इक्वेशन x प्लस 3y इज इक्वल टू 1,300। ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इन इक्वेशंस के पॉइंट निकालेंगे। तो फॉर इक्वेशन 1, जो हमारी इक्वेशन 1 है x प्लस 2y इज इक्वल टू 1,300, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक टेबल बनानी होगी जिसमें हम x और y रिप्रेजेंट करेंगे। x एंड y मिनिमम आपको इसमें 3 वैल्यूज़ और मोर देन 3 वैल्यूज़ आपको मैक्सिमम आप कितने भी निकाल सकते हैं। इससे जो हमारा ग्राफ है बिल्कुल नीट एंड क्लीन समझ आएगा आपको। तो सबसे पहले अगर हम x यहाँ पर 700 ले लें फर्स्ट इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा 700 प्लस 2y इज इक्वल टू 1,300, यानी कि वैल्यू हमने x की पुट कर दी जो कि हमने एज्यूम की है। यहाँ पर आप कोई भी नंबर, कोई भी वैल्यू, नेगेटिव पॉजिटिव आप एज्यूम करके अपनी इक्वेशन में पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। एंड देन 2y इज इक्वल टू 1,300 माइनस 700, ये हो जाएगा 600। इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो 300। तो इस तरीके से जो y की वैल्यू निकल के आएगी वो हमारी होगी 300। तो इसी तरीके से हम एक एक करके सभी वैल्यू को जो हमारी चॉइस है उससे पुट करेंगे और निकालते रहेंगे। नेक्स्ट हम ले सकते हैं 500 x की वैल्यू, तो इसको सॉल्व करेंगे तो सेम वे में हमारा यहाँ y आ जाएगा 400, और ये अगर हम 300 लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 500। तो ये हमारी फॉर इक्वेशन 1। उसके बाद इसी तरीके से हम फॉर इक्वेशन 2 के लिए भी फाइंड आउट करेंगे x और y की वैल्यूज़। फिर हम इसमें उसी तरीके से सेम टेबल बनाएंगे जिसमें x और y हमारे दोनों पॉइंट रहेंगे, और 3 वैल्यू इसकी भी हम मिनिमम फाइंड करेंगे। इसमें मैं इन्हीं वैल्यूज़ को ले रही हूँ। सबसे पहले 700 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 200, 700 प्लस 3y इज इक्वल टू 13, 3y इज इक्वल टू 1300 माइनस 700, सब्ट्रैक्ट करा 600 और डिवाइड करेंगे तो 200 आ जाएगा। फिर 400 रख लें वैल्यू में x की जगह, तो ये सॉल्व करने पे 300, 100 और 400, और फिर हम इनको ग्राफ में प्लॉट कर देंगे।
ग्राफ में प्लॉट करने पर हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो हमें मिल जाएगा कि हमारी लाइन किस टाइप की है, पैरेलल है कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं या फिर हमारी एक दूसरे को लाई कर रही हैं। इस तरीके से हम इनकी इक्वेशंस में ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं अपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से। जैसा कि हमने नाम लिया था सब्स्टिट्यूशन मेथड में कि हमें उसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, यानी कि एक जगह से वैल्यू लेकर हमें दूसरी इक्वेशन में पुट करनी है और हमारे आंसर को हम निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हम ले लेते हैं, ये भी हमारी एक्सरसाइज 3.3 से मैं ले रही हूँ। जो हमारी इक्वेशंस हैं वो है s माइनस टी इज इक्वल टू 3 एंड s अपॉन 3 प्लस टी बाय 2 इज इक्वल टू 6। ये दो इक्वेशन है हमारे पास। तो सबसे पहले s माइनस टी इज इक्वल टू 3 इक्वेशन नंबर 1 है ये। तो इसमें हम जो है वैल्यू ऑफ s निकाल लेते हैं पहले। तो वैल्यू ऑफ s हो जाएगा 3t को हम इधर लेकर आएंगे इक्वल के साइन के राइट साइड में, तो ये हो जाएगा प्लस t। हमने अपनी इक्वेशन 1 को थोड़ा सा मॉडिफाई करके ये हमने चेंज करके इक्वेशन 1 बना लिया। जो इक्वेशन हमें 2 दी गई है वो है s बाय 3 प्लस t बाय 2 इज इक्वल टू 6। तो सबसे पहले इसको इजी करने के लिए हम इसमें एलसीएम लेंगे, वो होगा 6। ये हो जाएगा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 और इक्वेशन हमारी होगी 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में s की वैल्यू पुट करेंगे। सो वी विल राइट पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम इसको पुट कर देंगे। तो ये 2 ब्रैकेट वैल्यू है हमारी 3 प्लस टी प्लस 3t जो हमें इक्वेशन 2 में दिया हुआ है वो इज इक्वल टू 36। अब देखिए ये पूरी इक्वेशन जो है हमारी t में कन्वर्ट हो गई, यानी कि हमें यहाँ से बहुत आराम से t की वैल्यू मिल जाएगी। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 2 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। टी और टी ऐड किया तो 5t इज इक्वल टू 36। 6 को उठा के उधर ले गए तो माइनस में हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट किया तो 30 और t इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाय 5 यानी कि 6। तो t इज इक्वल टू हमारी वैल्यू आ गई यहाँ पर 6। अब t की जो हमारी 6 वैल्यू है वो हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1। जो हमने इक्वेशन 1 ली थी उसमें हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। तो जो इक्वेशन थी वो हम लिख लेते हैं एक बार। s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी। t की वैल्यू 6 आई है तो 3 प्लस 6 यानी कि 9। तो जो हमारा सॉल्यूशन आया है फॉर द वेरिएबल वो है s इज इक्वल टू 9 और t इज इक्वल टू 6। इस तरीके से हमें हमारी इक्वेशन का आंसर मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन जो हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके करेंगे। एलिमिनेशन जैसा कि इसमें नाम है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 बाय एलिमिनेशन मेथड। मैं इसमें एलिमिनेशन मेथड का यूज़ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सब्स्टिट्यूशन तो मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। ये हमारा सेकंड मेथड है अलजेब्रिक के लिए। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन हमें दी गई है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। बिल्कुल सेम वेरिएबल के नीचे हमने सेम वेरिएबल लिखा है। अब यहाँ पर अगर हम वेरिएबल को देखें तो एक जगह x है, दूसरी में 2x है यानी a2 की वैल्यू। ऐसे ही y और माइनस 3y है। तो सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, हमें मल्टीप्लाई करना होगा। वो चॉइस हमारी है कि हम किसी भी इक्वेशन में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, बट उनका जो रियल नंबर है वो हमें सेम करना है। तो यहाँ पर मैं
जो हमारी इक्वेशन 1 है उसमें मल्टीप्लाई कर रही हूँ 3 से, और उसके बाद इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूँगी। मल्टीप्लाई in equation 1 by 3 and add equation 2। तो 3 से हमने मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू 5। ये 3 से जो मल्टीप्लाई हम करेंगे ये होल में होगा, तो मैं इसको इस तरीके से लिख लेती हूँ 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। क्योंकि ये पूरी इक्वेशन में है तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15, यानी कि मॉडिफाई होके मेरी इक्वेशन ये आ गई। सेकेंड इक्वेशन को हम एज इट इज़ कॉपी कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं हम इसको। तो ऐड करने पर ये हो जाएगा 5x और ये एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो ये कैंसिल, और यहाँ से हो जाएगा ये 19। तो x इज इक्वल टू 19/5। x की वैल्यू तो हमारी ये आ गई। अब हम इसकी वैल्यू को पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, और इक्वेशन 1 थी हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। x की जगह 19/5 प्लस y इज इक्वल टू 5। अब क्योंकि हमें y निकालना है तो y को हम रख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, और जो नंबर्स हैं उनको एक साइड में लेके जाएंगे। यहाँ कोई नंबर नहीं है 1, टेक एलशियम 5, 25 माइनस 19, तो y इज इक्वल टू होगा हमारा 6/5। तो हमारा जो आंसर आएगा इसमें वो हो गया हमारा सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 19/5 एंड y इज इक्वल टू 6/5। इस तरीके से हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके सॉल्व करेंगे। अब हम जो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हमारा मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस मेथड में हम जो इक्वेशन लेके चलेंगे उसको हम बिल्कुल डिफरेंट फॉर्म में उसका सॉल्यूशन करके देखेंगे। तो सबसे पहले तो इसमें हमें ये भी करना पड़ता है कई बार कि हमें इसमें चेक करना है कि यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है। उसके बाद फिर हम इसके सॉल्यूशन को निकालेंगे। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम यूज़ करते हैं एक इक्वेशन, वो हमारी इक्वेशन होगी, ये हम थर्ड क्वेश्चन ले रहे हैं। इक्वेशन है हमारी 8x प्लस 5y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि इस क्वेश्चन को जो इस मेथड का मैं यूज़ करके कर रही हूँ वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसका एक रूल है, इसमें जो हम a1, a2, b1, b2, c1, c2 यानी कि जो हमारे रियल नंबर हैं उनका यूज़ करेंगे। उनको जो लिखने का तरीका है वो है कि सबसे पहले हमारी x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम x को हाइड करते हैं, तो हम लिखते हैं b1, b2। उसके बाद हमारा आएगा c1, c2, देन a1, a2, यानी कि जो चीज़ हमारी हाइड हो रही है उसके रियल नंबर को हमें नहीं कॉपी करना। तो पहले हमने x है हमारा तो हमने उसको हाइड किया तो b1, b2 बचा। फिर हमने मिड टर्म को किया यानी कि y को, तो c1, c2 आएगा। और जब हम c1, c2 को करेंगे तो हमारा a1, यानी कि एक सिस्टम से चल रहे हैं। और उसके बाद फिर वापस हमारा b1, b2। तो इसी क्वेश्चन को जो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करेंगे इसमें सॉल्व करने के लिए मैं इसका ही यूज़ करूँगी और इसी तरीके से वैल्यू भी लिखूँगी। फिर जो हम इसमें लिखते हैं x, y और 1, उसके नीचे फिर हम लिखेंगे इक्वल का साइन इनके बीच में रहेगा। जो वैल्यूज़ हमारी आएंगी वो हमारी इस तरीके से आएंगी b1, c2 माइनस c1, b2। सेम फिर सेकेंड इसमें
C1A2 माइनस A1C2 और ये होगा A1B2 माइनस B1A2 और फिर हम इन तीनों इक्वेशन की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना इसी मेथड से सॉल्यूशन। तो जैसा कि इक्वेशन है, मैं इक्वेशन को एक बार दोबारा नीचे फिर नोट कर लेती हूँ। तो इक्वेशन जो हमारी है, फर्स्ट इक्वेशन है हमारी 8x प्लस 5y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 0 की फॉर्म में आपको इक्वेशन बनानी होगी अगर क्वेश्चन में नहीं दी है। 3x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। हमें बिल्कुल उसी फॉर्म में सबसे पहले जो वैल्यूज़ हैं वो लिखेंगे, यानी कि B1। तो आप लिखना चाहें तो B1 B2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 and 3 माइनस 9 and माइनस 4, उसके बाद 8 and 3 और अगेन 5 and 3। अब देखिए मैंने यहाँ पर आपको जो ये दिखाया था उसमें मल्टीप्लाई करके दिखाया है, यहाँ पर मैं इसका डायरेक्ट यूज़ करूँगी, यानी कि x y and 1 अपॉन में आप बिल्कुल डायरेक्ट यूज़ कीजिए, बहुत इजी है। 5 4 जा 20, तो ये माइनस के साइन के साथ है तो ये माइनस 20 आ गया, माइनस माइनस प्लस 9 3 जा 27। उसके बाद जो हम करेंगे, सॉरी ये इक्वेशन में यहाँ पे मैंने 2 लिया था और यहाँ मैं 3 ले लिया है, तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ क्योंकि मैंने पहले इक्वेशन में वहाँ पर 2 ले लिया था, यहाँ पर वैसे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, बट फिर भी क्योंकि हमने अपने क्वेश्चन में यूज़ किया है तो उसी क्वेश्चन को, नहीं तो कन्फ्यूज़न आप लोगों को हो जाता, इसलिए मैं इसमें चेंज कर रही हूँ। ये वाला 9 2 जा 18 हो जाएगा और ये 18 होगा प्लस का, क्यों? क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला है उसमें माइनस है यहाँ पर, और ये माइनस और माइनस प्लस करके 18। इसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट वाले ब्रैकेट की, यानी वैल्यूज़ के लिए, तो वो हो जाएगा 9 3 जा 27 माइनस का 27 और प्लस का 8 4 जा 32। सेम यहाँ पर 8 2 जा 16 और माइनस 15। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू y अपॉन माइनस 27 और 32 प्लस 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। अब इसमें ये पार्ट 1 हो गया, ये पार्ट 2 और ये पार्ट 3। x की वैल्यू निकालने के लिए जो हम यूज़ करेंगे फ्रॉम पार्ट 1 एंड पार्ट 3, क्योंकि अगर हम सेकेंड को ले लेंगे तो y आ जाएगा जिससे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। x अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू 1, देन x इज इक्वल टू माइनस 2, तो x की वैल्यू हो गई माइनस 2। सेम वे में y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1, देन y इज इक्वल टू 5। इस तरीके से जो हमारा सॉल्यूशन है वो निकल गया, x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड y इज इक्वल टू 5। तो x और y की वैल्यू इस तरीके से हम इसमें निकाल के अपने क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इस चैप्टर की सभी एक्सरसाइज को तीनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि कौन सा मेथड यूज़ करना है तो वो चॉइस हमारी है कि हम सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को यूज़ करें। तो स्टूडेंट, आप इनकी हेल्प से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।